किराना स्टोर कैसे खोलें? शुरुआत में प्रोडक्ट को किस रेट में बेचें? कितना मार्जिन कमाएं? किराना दुकान में लोकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? होलसेलर को कैसे ढूंढें और मार्केट से कम रेट में माल कैसे खरीदें? आज की इस वीडियो में इसी तरह की किराना दुकान से जुड़ी हुई 10 सक्सेसफुल टिप्स और अपने अनुभव आपको बताने जा रहा हूँ। आप नई दुकान खोलने जा रहे हैं या आपने अभी कुछ महीनों से दुकान शुरू की है, तो पहले दिन से ही प्रॉफिट कैसे जनरेट करें? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो ध्यान से आखिर तक सारे टिप्स को सुनें ताकि आप पहले दिन से ही बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर राहुल की दुकान यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। हमारे चैनल पर आपको 200 के लगभग वीडियो मिल जाएगी। अगर आपकी किराने की दुकान है तो चैनल पेज पर जाइए और वीडियो देखिए, कोई ना कोई वीडियो आपके काम की ज़रूर मिलेगी। टिप्स नंबर 1, दुकान की लोकेशन। दुकान की लोकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपकी दुकान भीड़ भाड़ वाले इलाके में है, बस स्टेशन पर, हॉस्पिटल के पास या आपके मेन रोड पर, गांव हो या शहर, उसमें मुख्य सड़क पर अगर आपकी दुकान है तो पहले दिन से ही आपकी दुकान प्रॉफिटेबल होगी। मेन रोड का फ़ायदा ये होता है कि आपको डेली नए कस्टमर मिलते रहते हैं और साथ ही आने जाने वाले लोग बड़ी जल्दी आपकी दुकान को जान जाते हैं, जिससे जब उन्हें किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है तो उनके दिमाग में आपकी दुकान तुरंत आ जाती है। इससे कस्टमर के आने की परसेंटेज बढ़ जाती है, जिसका फ़ायदा आपको ये होता है कि अगर आप कम मार्जिन पर भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो बिक्री ज़्यादा होने से आपका प्रॉफिट लगातार बढ़ता जाता है। सामान तेज़ी से बिकता है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कस्टमर काफ़ी हाई होती है। वहीं अगर आप किसी कॉलोनी या गली मोहल्ले में दुकान करते हैं तो लिमिटेड कस्टमर ही आपके पास आते हैं, जिससे बिक्री कम होगी। यही कारण कई बार बिजनेस को डुबो देता है, अर्थात बिजनेस को बंद करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि लिमिटेड कस्टमर बेस में उधार ज़्यादा होता है और कैश बिक्री बेहद कम होती है। छोटी दुकान इसी कारण या तो छोटी रह जाती है या बंद करनी पड़ जाती है। टिप्स नंबर 2, दुकान में कितने पैसे का माल भरकर दुकान शुरू करें। अगर आप दुकान ऐसी जगह पर खोल रहे हैं जहां पहले से कोई दुकान नहीं है तो आप दुकान में कम पैसे का माल रखकर भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब पास दुकान नहीं है तो जो लिमिटेड सामान आपके पास मिलेगा ग्राहक उसे तो आपसे ही खरीद लेगा और आपकी बिक्री होती रहेगी, जिससे धीरे धीरे आप अपनी दुकान बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दुकान खुलते ही कंपटीशन फेस करने वाली है, यानी कि आपकी दुकान या तो मेन मार्केट में खुलने जा रही है या फिर आपकी दुकान के आसपास पहले से ही 5-6 दुकानें हैं, तो आपको दुकान में माल ठसाठस भरना होगा, क्योंकि जब कस्टमर दुकान पर आता है तो वो सबसे पहले नज़र दुकान में देखता है कि दुकान भरी हुई है या नहीं, और अगर दुकान भरी भरी दिखती है तो ग्राहक का मन दोबारा भी उस दुकान पर आने को करता है। और इसके साथ एक चीज़ और भी होती है, कस्टमर जो भी सामान हमसे मांगता है अगर हम उसे सारा सामान प्रोवाइड करा देते हैं तो ग्राहक दोबारा भी दुकान पर आता है। यानी कि ग्राहक अगर 5 सामान मांगता है तो इसका मतलब है 5 में से 5 सामान हमारे पास होने चाहिए, ना कि 4। क्योंकि अगर ग्राहक को लगेगा कि इस दुकानदार के पास सारे सामान नहीं है तो वो किसी ऐसी दूसरी दुकान पर शिफ्ट हो जाएगा जहां उसे सारे सामान मिलते हैं। अब ग्राहक कई दुकानों पर घूमकर सामान लेना पसंद नहीं करते, वे चाहते हैं कि जिस दुकान पर जाए वहीं से सारा सामान मिल जाए। आपको सारा सामान मेंटेन करने के लिए हर कैटेगरी के हर प्रोडक्ट की, चाहे वो छोटा प्रोडक्ट हो या बड़ा, उसकी लिस्ट तैयार करनी होगी, जिससे शुरुआत में जब आप सामान लेने जाए तो किसी सामान को भूल ना जाएं। आपके पास जिस कैटेगरी का भी प्रोडक्ट है वो 5 रुपये से लेकर जितनी बड़ी से बड़ी कीमत में आता है आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर लो क्लास का भी आ सकता है और हाई क्लास का भी। और जो कस्टमर एक बार आकर सामान ले लेगा, उसका मन जम जाएगा तो वो आपका कस्टमर हो जाएगा। और अगर दुकान पे से कस्टमर खाली हाथ चला गया तो कस्टमर के मन में नेगेटिव फीलिंग आ सकती है, जिससे कस्टमर हमारे हाथ से निकल सकता है। इसलिए हर कैटेगरी का हर क्वांटिटी में सामान होना ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से अपनी दुकान में सामान भरते हैं तो पूरा सामान होते ही 50% दुकानों के साथ आपका कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। टिप्स नंबर 3, पेशेंस रखें।
जब आप नई नई दुकान खोलते हैं तो कस्टमर सबसे पहले आपके रेट को परखेगा। आपके रेट जिस दुकान से वो सामान लेता है उससे कम है या ज़्यादा है या उतने ही है। और रेट सही लगने के बाद भी कस्टमर ये देखेगा कि आप मार्केट में टिकेंगे या नहीं, क्योंकि अगर हो सकता है आप रेट कम दे रहे हो तो कस्टमर पहले देखेगा कि आप 5-6 महीने मार्केट में टिकते हैं या नहीं। क्योंकि कस्टमर जिस दुकानदार को छोड़कर आ रहा है, अगर वो उसके पास दोबारा नहीं जाना चाहता तो पहले वो आपकी विश्वसनीयता को परखेगा, उसके बाद ही वो अपनी पुराने दुकानदार को छोड़कर आपका लॉयल कस्टमर, रेगुलर कस्टमर बनेगा। और जब आप सही रेट के साथ मार्केट में 2-3-4 महीने जम जाते हैं तो आपका कस्टमर बेस धीरे धीरे अपने आप बड़ा बनने लगता है। टिप्स नंबर 4, जो दिखता है वही बिकता है। किराना दुकान में सामने वाली रैंक और काउंटर पर वो प्रोडक्ट रखें जो बेसिक नीड से हटकर हो और जिन पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मार्जिन मिलता हो। बेसिक प्रोडक्ट दाल, मसाले, सरफ, साबुन जैसे डेली नीड के सामान कस्टमर को दिखे या ना दिखे, वो उन्हें दुकान पर आते ही अपने आप मांग लेता है। लेकिन वो प्रोडक्ट जैसे टॉयज, प्लास्टिक के आइटम, बेकरी के प्रोडक्ट, कन्फेक्शनरी और कॉस्मेटिक, इस तरह के प्रोडक्ट को हमेशा काउंटर के पास ही रखें, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर दिखेंगे तो ज़्यादा बिकेंगे और आपको ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। पॉइंट नंबर 5, शुरुआत में कितना मार्जिन ले, कितना प्रॉफिट कमाए, ये दुकानदार के लिए सबसे बड़ी बात होती है। अपना प्रॉफिट कैसे सेट करें? जब हम दुकान खोलते हैं तो हमारा पहला काम ज़्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस बनाना होता है। कस्टमर जब आपकी दुकान पर आता है तो वो शुरुआत में जो भी सामान आपसे ख़रीदता है उसका रेट जिस पुरानी दुकान से वो सामान लेता है उस दुकान से कंपेयर करता है। यहीं पर आपको शुरुआत में 2-3 महीने माइंड गेम खेलना है। आप उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन जो बेसिक है 10% होता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना ले। कई सामान दुकान में ऐसे होते हैं जिन पर मान लीजिए कोई सामान 130 रुपये में आता है और उस पर MRP 180 रुपये तक होती है, तो पुराना दुकानदार निश्चित तौर पर उस सामान को 170 से 80 रुपये में दे रहा होगा। आपको यहीं पर दिमाग लगाना है और ऐसे प्रोडक्ट पर शुरू में 50 रुपये लेने के बजाय 15 से 20 रुपये लेने हैं। इससे ग्राहक को जब 25-30 रुपये का प्रॉफिट एक प्रोडक्ट पर ही आपसे मिलेगा तो वो दोबारा भी खुद ब खुद आपकी दुकान की ओर खींचा चला आएगा। इसके साथ साथ दुकान में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे चीनी हो गई, आलू हो गए सब्जियों में, और तेल हो गया। ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादातर ग्राहक दुकान के रेट को कंपेयर करते हैं। अगर ये सामान सस्ते हैं तो आपकी दुकान पर अदर प्रोडक्ट भी ठीक रेट में मिल रहे हैं, और अगर ये महंगे हैं तो आपकी दुकान पर और प्रोडक्ट भी महंगे हैं, ये कस्टमर मानकर चलता है। इसलिए आलू, चीनी, तेल को पहले 2-3 महीने आपकी दुकान पर ये जिस रेट में आकर पड़ जाते हैं, इनकी खरीद का रेट और जो खर्च आपकी दुकान तक आने में लगा है, सिर्फ उसी बेसिक रेट पर आप इन्हें बेचिए और इसका जादुई असर ये होगा कि कस्टमर खुद तो आपकी दुकान पर आएगा ही, अपने आसपास के लोगों को भी आपकी दुकान के रेट के बारे में बताएगा और आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, जिससे वो जब अदर प्रोडक्ट खरीदेंगे तो चीनी, तेल का जो आपका मार्जिन है वो उन प्रोडक्ट में से बड़े आराम से निकल आएगा। पहले 2-3 महीने आपको ऐसा ही करना है। इसका जादुई असर ये होगा कि आपकी दुकान पर इतना कस्टमर आएगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमेशा अपने एरिया के हिसाब से टाइम पर दुकान खोले। टिप्स नंबर 6, हमेशा टाइम पर दुकान खोले। किराना दुकान में आपको 12 से 14 घंटे दुकान खोलनी पड़ती है, जिससे आपके एरिया के हिसाब से 1-2 घंटा कम भी हो सकता है और 1-2 घंटा ज़्यादा भी। किराना प्रोडक्ट की डिमांड सुबह से रात तक बनी ही रहती है, इसलिए आपको अपने कस्टमर के उठने से पहले दुकान खोलनी होगी और उसके सोने के बाद ही दुकान को बढ़ाना होगा। टिप्स नंबर 7, सही होलसेलर ढूंढे। जब आप नई नई दुकान खोलते हैं तो आपको कोई अनुभव नहीं होता। इसका फ़ायदा होलसेलर उठा लेते हैं, सभी तो नहीं उठाते, लेकिन काफ़ी होलसेलर ऐसे होते हैं जो आपको प्रोडक्ट का रेट मार्केट रेट से काफ़ी ज़्यादा लगा देते हैं, जिससे आपका मार्जिन घट जाता है और आपको कंपटीशन करने में काफ़ी दिक्कत होती है, यानी कि आपका मार्जिन नहीं हो पाता। इसके लिए शुरुआत में आप एक
डायरी लेकर कई दुकानों पर, होलसेलर की जो दुकानें होती हैं उन पर घूमें और सभी से सभी सामानों के रेट पूछें। उसके बाद कंपेयर करें। जिस दुकान पर आपको जो प्रोडक्ट सस्ता मिलता है आप वहीं से ख़रीदें और होलसेलर को बताएं कि हमने अभी नई दुकान शुरू की है, हम सारा माल नगद ही खरीदते हैं, इसलिए अगर इस रेट पर आप सामान देंगे तो आपसे लूँगा, वरना फला दुकानदार दे रहा है, मुझे तो सामान नगद लेना है, मैं वहाँ से ले लूँगा। जब होलसेलर को ग्राहक जाता हुआ दिखाई देता है तो वो आपको सही रेट पर सामान देने लगेगा, क्योंकि नगद पैसा हर किसी को अच्छा लगता है। हाँ, जब 2-3 महीने में आपका किसी होलसेलर के साथ अच्छा रिलेशन बन जाए, अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, उसके बाद आप माल उधार भी उठा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको इसी तरह से ध्यान रखना होगा ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बना रहे और आपको प्रोडक्ट ज़्यादा रेट पर होलसेलर ना लगा दे। इसके साथ साथ आपको एक काम और भी करना है। जब आप माल उधार उठाने लगते हैं, होलसेलर के साथ संबंध अच्छे बन जाते हैं, पेमेंट हमेशा टाइम पर करें, क्योंकि मार्केट में जुबान की ही कीमत होती है। और अर्थशास्त्र की एक परिभाषा भी है कि मार्केट में बड़ा वो नहीं है जिसके पास ज़्यादा पैसा है, बल्कि बड़ा वो है जिसका विश्वास मार्केट में चलता है। इसलिए अपना विश्वास होलसेलर के साथ अच्छी तरह बना ले, तो हमेशा टाइम पर पेमेंट करें। टिप्स नंबर 8, उधार से कैसे निपटे। जब आप किराने की दुकान करते हैं तो इसमें उधार होना तय है। कोई भी बिजनेस बिना उधार के नहीं चलता, कम या ज़्यादा ये अलग बात है। शुरुआत में आप धीरे धीरे ग्राहक के उधार खाते स्टार्ट करें। ज़्यादातर बिक्री, नगद की बिक्री पर ही अपना फोकस रखें। उधार खाते बनाते टाइम ग्राहक की एक लिमिट तय करें। अपनी दुकान को देख ले, दुकान में उधार देने का नियम 70-30 का होता है, यानी कि अगर आपकी दुकान में 1 लाख रुपए का सामान भरा है तो आप 30,000 रुपये से ज़्यादा उधार नहीं देंगे, क्योंकि अगर उधार लेट हो गया या मर गया तो इससे आपकी दुकान पर फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने 50% तक उधार दे दिया तो आपके पास स्टॉक की कमी हो जाएगी। इसके लिए आप लिमिट बांध सकते हैं कि मैं ग्राहक को अपनी दुकान देके 3,000 से 5,000 के बीच में कितना उधार दे सकता हूं। और उधार चुकाने का भी एक टाइम, फिक्स टाइम तय कर लीजिए कि उधार आप हर महीने देंगे, 3 महीने के अंदर देंगे या 4 महीने के अंदर। इन सब चीज़ों को उधार खाता बनाते वक्त ग्राहक से क्लियर कर लीजिए, ताकि आपका संबंध ग्राहक से ना बिगड़े। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, उधार दिया मतलब ग्राहक खोया, तो हमेशा ध्यान रख कर ही उधार देना है। उधार देते वक्त एक बात का और ध्यान रखना है, जो आपके एरिया के परमानेंट निवासी हैं, जो स्थायी निवासी हैं, सिर्फ उनको उधार दें, जिससे उधार लेकर भागने का डर पहले आपके दिमाग से ख़त्म हो जाए। क्योंकि शहरों में जो दुकान होती है वहाँ पर काम करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वहाँ से बोरिया बिस्तर समेट कर गायब हो जाते हैं और दुकानदार को पता भी नहीं चलता। जब कई दिन तक ग्राहक दुकान पर नहीं आता, पता चलता है कि फला लोग तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर, उनका काम ख़त्म हो गया था, चले गए, और दुकानदार का उधार मर जाता है, जिससे उसे बेमतलब का घाटा सहन करना पड़ता है। इसलिए इस बात का ध्यान रख ले, 2, 4, 10, 20 दिन काम पर आने वाले लोगों को उधार नहीं देना है। पॉइंट नंबर 9, ऑफर या स्कीम को ग्राहकों तक जरूर पहुंचाए। कोई कंपनी जब भी कोई स्कीम या ऑफर चलाती है तो आप उस स्कीम को अपने पास रखने के बजाय ग्राहकों तक पहुंचाए। ग्राहकों को बताएं कि अगर आप ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में लेते हैं तो इस पर ये ऑफर आ रहा है। 15 से 20% वे ग्राहक होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीद लेते हैं, अगर वो माल उनके काम का होता है, उस स्कीम के लालच में। इससे आपकी बिक्री ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑफर या स्कीम के लालच में वो ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं। तो इस तरह का ऑफर अगर आए तो आप उसे ग्राहकों तक ज़रूर पहुंचाएं। और पॉइंट नंबर 10, कस्टमर को हमेशा स्पेशल फील कराते रहें। जो लॉयल कस्टमर, रेगुलर कस्टमर होते हैं, उनको टाइम टाइम पर गिफ्ट इत्यादि देकर स्पेशल फील कराए। अपने रेगुलर कस्टमर को जो नगद परचेज करता है, या वो कस्टमर जो हमेशा टाइम पर उधार देते हैं, उन्हें नए साल, होली, दिवाली, ईद या उनके बर्थडे पर कोई गिफ्ट जो आपकी दुकान में रखे सामान से अलग हो, जिसे पाने के बाद मन में हर्ष हो, ऐसा गिफ्ट कस्टमर को दे। इससे कस्टमर के साथ आपका रिलेशन मजबूत होता है और एक इमोशनल बॉन्डिंग आपके साथ हो जाती है, जिससे कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहना पसंद करता है और वर्ड ऑफ माउथ से आपकी मार्केटिंग भी करता है।
तो दोस्तों ये वो 10 टिप्स है जिनमें अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो अपनी नई दुकान में इन्हें आजमाएं। और अगर आपने दुकान खोल ली है लेकिन आपकी दुकान अभी शुरुआत में ऐसी ही चल रही है तो इन टिप्स का ध्यान रखें। इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, कस्टमर आपकी दुकान पर आएंगे और आप लॉस खाने से बच जाएंगे। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पेज पर 200 के लगभग इसी तरह की वीडियो हैं, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। तो मैं राहुल तोमर आपको अगली यूजफुल ऐसी ही एक और वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।